आया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत लिए राया। सचिव सहित सुग्रीवा, तारा सचिव तारा सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देख अतुल बल शिवा, आवत देख अतुल बल शिवा। हे तात हनुमान, देखो ना, आज ये दो तपस्वी पुरुष हमारी ओर अचानक चले आ रहे हैं। मुझे भय लग रहा है, कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्त दूत तो नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूं, बाली मुझे मारने के लिए किसी ना किसी को यह ऋषमुख पर्वत पर भेजता ही रहता है, तराई के वन में। अतः तुम जाकर के एक काम करो हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, ये नरसिंह समान सुहाते हैं। मद्यपि मतंग साप बस बाली भ्रात यहां नहीं आ सकता है, और जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूं वह चैन कहां पा सकता है। इसलिए संभव है उसके गुप्त दूत मेरा ही पता लगाते हो और छल से, बल से या कौशल से मुझे मारने लाते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर ठीक हो संदेह मेरा तो मुझे इशारा देना तुम। अगर ये वास्तव में बाली के भेजे हुए हैं तो तुम मुझे वहीं से बानरी संकेत कर देना। मैं यह जगह छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाऊंगा, क्योंकि पठुआ बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजौ यह सैला। मैं यह पर्वत छोड़ करके चला जाऊंगा। जाओ हनुमान, इन दोनों तपस्वियों का पता लगाओ, ये कहाँ के हैं और कहां से आए हैं और किस कारण से आए हैं। महाराज, आप कह रहे हैं कि हनुमान तुम देख रहे हो ये दो पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपको भय है कहीं ये आपके भाई बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है कि आपका भेद जानने के लिए आए हों या आपको मारने आए हों। महाराज, मैं विचार ये करने लगा, किस मार्ग से प्रतिदिन पथिक निकलते थे, लेकिन आज तक आपके हृदय में ऐसी शंका ने कभी जन्म नहीं लिया। लेकिन आज इन दो तपस्वी कुमारों को देख करके आपके हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है। यहां तक संदेह हो रहा है कि आपने कह दिया कि पठुआ बाली होए मन मेला, तो ये भागो तुरंत तजो या सैला, ये पर्वत छोड़ करके हम भाग जाएंगे। महाराज, आप चिंता न करें। अरे जब तक आपका ये हनुमान जीवित है, वो इस संसार में कोई भी ऐसा योद्धा वो अभी तक पैदा नहीं हुआ कि हनुमान के रहते हुए हनुमान के स्वामी को ये छठी बात आ सके। हनुमान के रहते हुए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। आपके आदेश का उल्लंघन हम नहीं कर सकते।
आपने कहा जाओ जाकर के पता लगाओ। भेष इनका सन्यासियों का है और कहते हैं कि अगर किसी से कुछ अगर प्राप्त करना होता है तो उससे छोटा बनना पड़ता है। बड़ा बनकर के कभी तुम सामने वाले से कुछ नहीं ले सकते। अगर छोटा बन जाओगे, छोटे बन जाओगे तो सामने वाले से आप चाहे जो कुछ ले सकते हैं। देख रहा हूं भेष इनका सन्यासियों का है। बताया गया जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। भेष सन्यासियों का, ब्राह्मण के गुरु होते हैं सन्यासी, तो इनसे छोटा बनना पड़ेगा। तो मैं अपना विप्र भेष बना करके जा रहा हूं महाराज, आप सिर्फ मेरी ओर देखते रहें। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाये पहुँचत आश भयऊ। सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। जिस समय मेरी दृष्टि आपकी इन बलकर वस्तु पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई बनवासी है नहीं, आप बनकर के आए हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके सुंदर मुख पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि मुख से हटकर के आपके हाथों में धनुष और बाणों पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन मैं बड़ा ही विस्मित हो रहा हूं, मैं मालूम नहीं कर पा रहा कि आप कौन हैं। आप सामने, आपके पीछे जो खड़े हैं वो गोरे कोतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप भिरौ बनवीरा। आप दोनों श्यामली और गोरे इस वन में विचरण कर रहे हैं। कौन हैं आप? यहां की भूमि देख रहे हैं कि बड़ी ही कठिन है, कठिन भूमि, कठिन भूमि। दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूं आपके चरण बड़े ही कोमल हैं, कोमल पदगामी। जब चरण कोमल है, भूमि कठिन है, तो इन कोमल चरणों को इस कठोर भूमि में आप लिए घूम रहे हैं। तो जानना चाहता हूं कवन हेतु वन विचरण स्वामी, किस कारण से आप इस वन में घूम रहे हैं? भाई कौन सा ऐसा कारण आज आपके जीवन में आ गया जो आप इस वन में विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहस दुसा बनाता बाता, वन का इतना बड़ा दुख सहन कर रहे हैं। कौन हैं आप? कहीं आप वो तो नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से तो कोई नहीं है कि तुम तीन देव महाको नर नारायण कि तुम दो? कोई उत्तर नहीं मिला। तो महाराज ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे विहड़ वीरानों में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यति ये तपसी कोई या कोई या छत्री वाके है? भूले भटके या निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश रूपों पर कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। आपकी आंखों को देखता हूं, वारी आंखें, आंखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कोई दैवी शक्ति है आप में। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं। बस अच्छी पट जाएगी और परिचय होगा परस्पर में तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, एक बात, मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं। और वो बात कौन सी है कि देखा है कहीं आपको, आपको कहीं ना कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है? देखा है
कही आपको, लेकिन आ रहा न याद, भूलते हैं याद नहीं आ रहा। हमने आपको कहां पर देखा है? हे तपस्वी राजकुमार, आप अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं, अवगत कराएं, अवगत कराएं। विप्रदेव, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं? कौन है, कहां से आए हैं, कैसे बताएं हम आपको? हम भी तो खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। विधि ने जो लिख रखा है बस उसमें किसका चलता है। ये संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। पर दिख रहे बनवासी हो, वैसे ही हम इस वन में गाकर राजा बनकर बनवासी हो। उस विधि का लिखा कौन मिटा सकता है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, सगनार सुकुमार सुहाई। जहाँ हरि निश्चर वैते ही, यहाँ हरि निश्चर वैते ही, विप्र फिरत हम खोजते ही। आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा। प्रभु सही जानी प्रयोग ही चरना, सो सुख मा जाय नहीं बरना। पुण्य धीरज धैर्य स्तुति कीन्ही, नीलाम भुजस श्यामल को मिलांगम। भैया थोड़ा शांति बनावे, समाज से निवेदन है। सीता समारोह प्रतिभा में भागम, पाणव महासायचार्य चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तब रघुपति
उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपिजिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम मन में हीन भावना लाओ, तुम मुझे भैया लक्ष्मण से कहीं अधिक प्रिय हो। आप मेरा जो ये ब्राह्मण का भेष देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। श्री महाराज, हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव जी रहते हैं जो हम वानरों के राजा हैं। आपके द्वारा अभी अभी बताया गया, पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या का हरण कर लिया, तो हे नाथ, वो भाव ने उसका क्या बता देंगे। यह आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। ये पालो अपना फूल लगा देंगे, माँ सीता का पता लगाने में, बलदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट बिठाने में। जो कार आप करने आए, जो कार आप करने आए, अरे हम उस पर ये हाथ बढ़ाएंगे, ये धरती दोस्तों से हीन करो, प्रपालन करते जाएंगे, प्रपालन करते जाएंगे, प्रपालन करते जाएंगे। और ध्यान दें, आप हैं हमारे सम्मान्य श्री साधु। नहीं सो सुग्रीव उदास तो ही इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, चले उनके पास। चलिए। ऐसे नहीं, आप मेरी पीठ पर बैठ करके जाए। यही विधि सकल कथा समुझाई, यही विधि सकल कथा समुझाई। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तालियां बजाएं जोर से। जन पीठ चढ़ाई। बोले हनुमान जी महाराज की। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, सादर नाय पद माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। महाराज, आप सोच रहे होंगे कि हनुमान को इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान इन्हें अपनी पीठ पर लेकर के आया है। महाराज, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम है श्री राम, आपके अनुज, आपका नाम है श्री लक्ष्मण। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य इनकी भार्या का हरण कर लिया, उसी को खोजते फिरते यहाँ तक आ पहुंचे। और प्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव है। अब मैं चाहता हूं कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए। बोलिए। मित्रता हो जाए। प्रभु, भाई, मित्रता जो होती है वो बराबरी वालों में होती है। क्यों नहीं तात हनुमान, हम प्रभु श्री राम को अपना मित्र मानते हैं और अग्नि की सौगंध मान करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमारे तन में श्वास रहेगी, हम प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। एवं सदैव के लिए मैं प्रभु श्री राम को अपना मित्र मानता हूँ। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ, महाराज सुग्रीव का काम मन वचन कर्म से करूंगा। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। हे सखा सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। इस वन में रहने का कारण क्या है? जब से हम ऋषमुखाए हैं तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबे देख सदा हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ में रहने का
क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी हैं सुख दुखों के, कह चलो तुम्हारा क्या पण है? और देखे लगातार कई बार बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु, जिस प्रकार से आप दोनों भाइयों में अपार प्रेम है, वैसे भी मेरे बड़े भाई बाली और मुझ में अपार प्रेम था। नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही, कछु वर्णन न जाई, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। एक दिन क्या हुआ प्रभु, मैदानों के दो पुत्र थे, मायावी और दुंदुभी। मैदानों के दो सुतवीरा, नाम मायावी, दुंदुभी रणधीरा। तो एक दिन मैं का बड़ा बेटा मायावी हमारे नगर में आ गया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकते थे। वह तुरंत ही उस दानव का वध करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो मैंने सोचा कि मेरा बड़ा भाई युद्ध के लिए जा रहा है, क्यों ना हो मैं भी उनके साथ जाऊं। तो मुझे आता देख करके बाली ने मुझे रोका, कहा नहीं सुग्रीव, तुम यहीं रहो और मैं ही इस दुष्ट दानव का वध कर दूंगा। मैंने कहा नहीं भैया, रात्रि में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है, अतः मुझे आप अपने साथ ले चलिए। जब हम दोनों भाइयों को आते देखा तो वह मायावी डर गया और भाग खड़ा हुआ, जाकर के एक गुफा में छिप गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, परख्यो मोह एक पखवारा, ना आऊं तो जानिस मारा। अर्थात तुम मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, और अगर 15 दिन के अंदर नहीं लौटा तो समझ लेना कि बाली मारा गया। तो वहां पर प्रभु 15 दिन तो क्या, मैं 1 मास तक खड़ा रहा। मास दिवस तक रहो खड़ारी, निकली रुधिर धार तह भारी। उस गुफा से एक रक्त की धारा निकल पड़ी। मैंने सोचा कि मेरे बड़े भाई बाली ने 15 दिन की अवधि दी थी और 1 महीना व्यतीत हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दानव के द्वारा मेरे बड़े भाई बाली का वध हो गया हो। तो मैंने वहीं पर एक शिला रखी हुई थी और उस शिला से उस गुफा को ढक दिया और अपने नगर को चला आया। जब नगर का कोई राजा ना होने के कारण मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, क्योंकि जिस राज्य का राजा नहीं होता है तो भय होता है कि कहीं कोई राजा आक्रमण करके राज को अपने अधीन न कर ले। तब मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। मंत्रिन पुन देखो बिनु साई, दीन्हो राज मोह बड़े आई। एक दिन मैं उसी राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और बाली अचानक वहीं पर आ गए और राज सिंहासन पर देख करके बहुत क्रोधित हुए और मुझे राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। तब मैं अपने मंत्रियों के साथ इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि इस पर बाली नहीं आ सकता है। मतंग ऋषि के श्राप के कारण उससे बचने का केवल यही एक मार्ग है, ऋषमुख पर्वत। इसी के कारण दीनानाथ हर की उठी दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, मारी हो बाली एक हिमाल, ब्रह्म रुद्र शरणागति के नौप्रह प्राण। मैं बाली को एक हिमाल से मार दूंगा। अब उसकी रक्षा संसार में क्या, त्रिलोक में भी कोई नहीं कर सकता है। महाबल रणधीरा। हे प्रभु, बाली बहुत बलवान है, बाली को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाली पूर्व से पश्चिम सागर और उत्तर से दक्षिण सागर की परिक्रमा करके एक दिन में लौट आता है। हे दीनानाथ, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। ताल दिखराए बिन प्रयास रघुनाथ जय हो, जय हो प्रभु। अमित बल बाढ़ी प्रीति। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप उस बाली का वध कर देंगे।
अब क्या तब चाहते हो? रघुपति सुग्रीव पठावा। हे सखा सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। तुम्हें विश्वास हो गया, अवश्य, अब तुम अपने मित्र की सहायता करो। क्यों नहीं। तुम जाओ, बाली को युद्ध के ललकारो और उसे नगर के बाहर ले आओ। मैं उसे एक बाण से मार दूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु, लेकिन याद रखना बाली बहुत बलवान है। मैं जा रहा हूँ। लड़ने तो जा रहे हो, पर इस बात का ध्यान देना, तुम बाली से भगने में तेज हो अवश्य, और वो किसी की ललकार को सहन करता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तुम ललकारोगे वो तुम्हारे पीछे भग कर आएगा, तुम हमारे पास भग कर आना, हम उसको एक बाण से मार देंगे, युद्ध नहीं करना। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना।